हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान एलडीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, शपथ पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म के हम बारे में बात करेंगे। कैसे शपथ पत्र लगाना है, कौन से जो 50 रुपये के स्टाम्प पे करवाना है, कौन से नॉर्मल कागज़ और कौन से गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं। जो मैंने करवाए हैं वो आपको एकदम से सामने दिखाऊँगा। इस तरह का वीडियो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार आगे आपके मदद की जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे ये बता देता हूँ कि स्टाम्प जो 50 रुपये का स्टाम्प होता है ना, उस पे आपको 2 चीज़ें बनानी है। एक तो सामान्य घोषणा पत्र मैं आगे आपको दिखाऊँगा, और एक विवाह वाला, ये ठीक है? ये कोई विवाहित है तो उसके लिए, और अविवाहित के लिए अलग से, ठीक है? ये 2 है जो आपके 50 रुपये के स्टाम्प पे टाइप करवा के फ़ॉर्मेट में आपको करवाने हैं, और लगभग वो 150 से 200 रुपये लेगा, ठीक है? नोटरी करा के। ये 2 ही करवाने हैं, ठीक है? उसके बाद में गजेटेड ऑफिसर से आपको करवाने हैं सिर्फ़ 3। एक तो चरित्र प्रमाण पत्र, 2 गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं, ठीक है? मैं आगे दिखाऊँगा आपको। और एक संतान वाला करवाना है, वो भी मैं दिखाऊँगा, ठीक है? और फॉर्मेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे मैं आपको दिखा दूँगा। अटेस्टेशन फॉर्म पूरा मैं बताऊँगा, फॉर्म फिल किया हुआ कैसे भरना है, और उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विवाहित वाले के लिए 50 रुपये के स्टाम्प पे कैसे करवाना है। तो ये इस तरह का फॉर्मेट आएगा, ठीक है? 50 रुपये का स्टाम्प, भारतीय के न्यायिक, ठीक है? 50 रुपये, ठीक है? और ये आपकी नोटरी हो जाएगी। जैसे मेरे मेड़ता सिटी में सेशन कोर्ट लगता है तो वहाँ से करवाइए, ठीक है? और ये आपके ऐसे फॉर्मेट आपको कॉपी करना है, कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट से हो जाएगा, ठीक है? टाइप करवाना है। और जो शादीशुदा है उसके लिए ऐसे अभ्यर्थी के पिता, अभ्यर्थी की पत्नी और ससुर और आपके साक्षी, एक आपके गवाह हो जाएगा, ठीक है? इस तरह का फॉर्मेट है, और ये सब आपके बनवाना है, ठीक है? और पीछे आपके ये नोटरी वाला हो जाएगा लोगो, और ये आपके ऐसे सेम टू सेम आपको करवा लेना है, ठीक है ना? ये हो गया आपके। अब दूसरा बात करें तो ये आपके संतान संबंधी वाला, जिसमें आपके गजेटेड ऑफिसर के साइन, इसमें आप नाम लिख देना, पापा का नाम, रोल नंबर, ठीक है? उसके बाद में संतान कितनी है आपकी, 0, तो 0 0, ठीक है? उसके बाद में आपको यहाँ पे साइन और नाम लिख देना, ठीक है? और नीचे गजेटेड ऑफिसर के साइन हो जाएंगे, ठीक है? ये आपके गजेटेड ऑफिसर का एक हो गया, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। आगे आपके नमूना हस्ताक्षर, मतलब कि आपकी हैंडराइटिंग। तो यहाँ नाम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया नॉर्मल, ये लिख के, ठीक है? और सेम टू सेम आपको कॉपी कर देना है। यहाँ पे जो यहाँ पे आवेदन संख्या, जो आपने स्टार्टिंग में आवेदन किया था, जैसे 2024 17 ऐसा कुछ है, तो ऐसे नंबर है, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। आवेदन पत्र जिस समय एलडीसी का फॉर्म भरा था ना, उस टाइम आवेदन क्रमांक वो भरने हैं आपको। और रोल नंबर भी आप इसमें भरना है, ठीक है? ऐसा कैसा इंग्लिश में आपको करना है, सेम टू सेम, ठीक है? सेम टू सेम उतार के नीचे आपको साइन कर देना है, ठीक है? ये हो गया आपके नमूना। अब हम बात करेंगे अटेस्टेशन फ़ॉर्म। अटेस्टेशन फ़ॉर्म में सबसे पहले आप फ़ोटो लगा सकते हो, नवीनतम, ठीक है? इस पे आधा साइन इस पे होना चाहिए पेपर पे, और आधा साइन इस पे फ़ोटो पे होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे आपको नाम लिखना है, पापा का नाम नहीं, सॉरी, पापा का नेम, ये सरनेम प्रजापत, जैसे प्रजापत लिखना है। और उसके अलावा क्या है, रोल नंबर, जैसे रोल नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है? मेरिट नंबर आपको छोड़ देना है, नहीं लिखना है, ठीक है? और प्रेजेंट एड्रेस में आप जैसे अपना एड्रेस लिख सकते हो सारा। इसमें आपकी तहसील लिख देना, थाना लिख देना, पिन कोड लिख देना, और डिस्ट्रिक्ट लिख देना, और विलेज लिख लेना, ठीक है? नीचे वह सेम टू सेम हो जाएगा ये। और ये वाला आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है? ये वाला नहीं करना है। और उसके अलावा आपके जो पापा का नाम है, पापा पापा का नाम, कहाँ रहते हैं, और एड्रेस, और क्या काम करते हैं, ठीक है? बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन। और फादर है तो फादर के लिए इंडियन टिक, मदर इंडियन टिक, और हस्बैंड वाइफ शादी नहीं हुई तो आपको नहीं करना है, ठीक है? छेड़ा-छेड़ी। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 15/8 ये लिख सकते हो, जो डेट ऑफ बर्थ है। प्रेजेंट एज आपको, मतलब 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज क्या हुई है, तो वो वाली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? तो ये आप अपने हिसाब से भर सकते हो। 10वीं पास से लेकर 2025 तक एज क्या हो गई, जो 10th पास की है ना आपने, तो उससे लगाकर 1 जनवरी 2025 तक आपके कितने साल हो गए, वो भरना है, ठीक है? और हुँ, उसके अलावा ये हो गया आपके डिस्ट्रिक्ट पैलेस, नॉर्मल नागौर राजस्थान, और ये आपके शेड्यूल कास्ट से संबंधित है तो उस एरिया से संबंधित नो, ठीक है? नो कर देना है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस भरना है। जैसे 10th आपने कौन सी स्कूल से की वो भरना है, ठीक है? और जब आपने एंट्री ली, टीसी है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी में आपको सब एंट्री मिल जाएगी, मतलब कब आपने एंट्री की है स्कूल में। 10th वाली आपको भरनी है जुलाई 2012, जैसे आपकी जो है। और लिविंग वाली आपको भरनी है, 10th लिख दिया।
12th में स्कूल का नाम लिख दिया 2014 में, 2015 और 12th, ठीक है। लीव किया 2015 में। अग्रवाल कॉलेज ये बीएड किए हुए तो बीएड नहीं सॉरी अग्रवाल कॉलेज से बीएससी किए तो ये बीएससी ग्रेजुएशन लिख दिया। ये एंटरिंग वाली डेट है और ये लीविंग वाली डेट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि बीएड जैसे की हुई है तो बीएड वो एंट्री वाली डेट, एग्जिट वाली डेट और बीएड आगे लिख दिया, ठीक है। और जो भी है आपके लिख सकते हो 5 वजह से किसी के एमए किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन तो लगा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आपके उसके अलावा नीचे देख लेते हैं क्या है आपके और हाँ, नीचे 2 गवाह है आपको प्रस्तुत करना है, ये आपको नहीं भरना है, ठीक है। नीचे 2 गवाह है उनके मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो, जैसे गवाह के जैसे आपके पड़ोसियों के। और नीचे आपके गजेटेड ऑफिसर के साइन हो जाएंगे नीचे, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर के साइन हो गए और इसमें नॉर्मल नाम और कितने सालों से आपको जानता है गजेटेड ऑफिसर, ये ठीक है। नॉर्मल फॉर्मेट है। पूरा अटेस्टेशन फॉर्म आपके ये बता दिया, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, जैसे कोई अनमेरिड है तो उसके लिए ऐसा शपथ पत्र बनेगा 50 रुपये का, ठीक है। उसके लिए ऐसा सेम टू सेम ये मैं अश्विन कुमार पुखराज निवासी मेड़ता रोड घोषणा करता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है सेम टू सेम टाइप करवाना है। पूरा RSMSSB की साइट से लिया गया है, जो रिजल्ट आया था ना उसके नीचे फॉर्मेट पूरा कॉपी है, ठीक है। ये साइन कर देना और ये 2 साक्षी बना लेना किसी को ही दोस्तों को या फिर जो भी है, और दिनांक ये लिख देना, ठीक है। दिनांक को टाइप कर देगा, ठीक है। और अब ये है सामान्य घोषणा पत्र। ये सामान्य घोषणा पत्र में ये भी नोटरी करानी है 50 रुपये, 150 से 200 रुपये का खर्चा होगा और ये पूरा बना के दे देगा आपको हाथों हाथ टाइप करके, नोटरी करके, ठीक है। सामान्य घोषणा पत्र और ये पूरा आपको टाइप करवाना है, ठीक है ना। समझ गए, सामान्य घोषणा पत्र आपको ये ऐसे बनवाना है। अभी मैं पढ़ूंगा तो फालतू टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, शॉर्ट एंड स्वीट सीधी बात। और उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो चरित्र आपके गजेटेड ऑफिसर से करवाना है, ठीक है। 2 गजेटेड ऑफिसर अलग अलग से, जैसे फर्स्ट ग्रेड से करवा सकते हो, प्रिंसिपल से करवा सकते हो, HM से करवा सकते हो, ठीक है। किसी से भी करवा सकते हो। तो ये आपके करके दे देगा, नाम वाम लिख देना, ठीक है, करवा देना, ठीक है, तो हो जाएंगे। और उसके अलावा क्या है, अब जैसे नॉर्मली इसमें आपके क्या है, नाम भर देना, डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल, ठीक है। और ये रोल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर आपके, ठीक है। और विस्तृत आवेदन ये स्क्रूटनी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म लगवाना है, ये तो आपके जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें चाहिए होगा, ठीक है। मैट्रिक ये 10वीं की मार्कशीट हो जाएगी, मूल निवास हो जाएगा, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। और मूल चरित्र प्रमाण पत्र हो जाएगा, वो वचनबद्ध वाला सादे कागज पर, वो जो अभी बताया था शपथ पत्र। संविधान वाला हो जाएगा, ठीक है। और विवाह किया हुआ है तो विवाह, दहेज वाला है तो दहेज वाला लगाना, ठीक है। संतान वाला है, सामान्य घोषणा पत्र, विकल्प पत्र और नमूना, ठीक है। और स्वयं का पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड, ठीक है, ये लगाना है इस फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसके अलावा ये देखिए संविधान संबंधी वाले में क्या करना है, नाम अश्विन कुमार पुखराज, ठीक है, ऐसे साइन कर देना नॉर्मल और सेल्फ अटेस्टेड कर देना नीचे, कुछ नहीं करवाना इसमें, बस नॉर्मल सादे कागज़ पे आपको करवाना, ठीक है। एक ये हो गया। और उसके अलावा आपके वचनबंध वाला क्या हो जाएगा, नाम हो गया वही सेम टू सेम, पापा का नाम मेड़ता रोड, जिला नागौर, यहाँ पे साइन हो जाएगा, नाम हो जाएगा मेड़ता रोड और नीचे सेल्फ अटेस्टेड कर देना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपके इतने आपके डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ये सारे आपको डॉक्यूमेंट मैंने जो बताए हैं, सारे शपथ पत्र जो टोटल बता दिए, उससे संबंधित कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा कि नहीं वो भी बता सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाते हैं, फालतू की बकवास नहीं करते हैं। अगर आपको चैनल पे पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।